हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक देश का सबसे मेजर इशू के बारे में। मेजर इशू ऐसा है कि हमारे यूथ जो हैं, जो पढ़े लिखे यूथ हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, आउट ऑफ ट्रैक से बाहर जा रहे हैं। आउट ऑफ ट्रैक का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ ट्रैक का मतलब पढ़ाई से बाहर नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन जो बात आती है मेंटल हेल्थ के बारे में, उससे डिप्रेशन हो रहा है। इसका लाइव एग्जाम्पल आपने सुना होगा कि कल ही पटना एनआईटी की एक लड़की ने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। आपने कुछ दिन सुना होगा कि 2017 बैच के नीट बैच के एक टॉपर स्टूडेंट ने जिंदगी को खत्म कर लिया। ऐसे कितनी सारे केसेस आपने सुना होगा। 2024 की कहानी आपको याद होगा। 2024 में 15 बच्चे आईआईटी और नीट की जो तैयारी कर रहे थे कोटा में, उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। तो हम आप सारे आज के पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? पैसा कमाना या जॉब करना, लाइफ सेटल करना, अल्टीमेट पर्पस क्या होता है? हैप्पीनेस होता है। तो क्यों ना इस चीज को हम लोग शुरू से ही अपने बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस करें, ताकि देखो बच्चों अपना 100% दो। अगर होगा तो भी अच्छा है, नहीं हुआ तो भी अच्छा है। उनके सामने एग्जाम्पल सेट करिए। बच्चों को किताबों से, एकेडमिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री की बुक पढ़ने से ज्यादा उनको इस बात पे फोकस करिए कि महान लोगों की जिंदगी को पढ़े, कि एपीजे अब्दुल कलाम फेलियर को कैसे ओवरकम करे। ठीक है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम भी तो एयरफोर्स से एग्जाम दिया तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ऐसे ऐसे बच्चों की कहानियां पढ़ाइए। यूट्यूब से मोटिवेट हो कि आप 2 मिनट में मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन अगले 2 मिनट में आप उसे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को बुक सेटिंग डालिए। नेल्सन मंडेला भी तो 28 साल उन्होंने जेल में गुजारा, तो क्या उन्होंने जिंदगी खत्म कर लिया? तो एक खराब डिसीजन हो जाने से, खराब फैसले हो जाने से पूरा जिंदगी खत्म नहीं होता है। और आजकल के जो पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों से रोज बात करें, और बच्चों से नहीं बात करें, बच्चे के दोस्तों से बात करें। पता लगा उसके बारे में कि क्या उसके दिमाग में चल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा हो, कहीं डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है, कहीं टेंशन में तो नहीं जा रहा है। तो इसीलिए बच्चों, सबसे पहले मैं पेरेंट्स से बोलना चाहूंगा कि अपने बच्चों का केयर आप करें। आप 10-20 लाख रुपए का जमीन खरीदते हैं तो आप ये सोचते हैं कि भाई वो 10-20 लाख रुपया है ना का हर साल रसीद कटा देता है कि जमीन किसी दूसरे का नाम हो जाए। आपके लाख बच्चा करोड़ों अरबों का है, आप उसके लिए 2 पल भी नहीं सोच रहे हैं। आप भी खुद मोबाइल में लगे हुए हैं, बच्चा भी मोबाइल में लगा हुआ, बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है। आपका जमाना अलग था, आप 90 के दशक में जन्म लिए, उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं था। उस समय आप खेलेंगे, कूदेंगे, पढ़ेंगे, सोएंगे। आजकल के बाजार जमाना है, मोबाइल से पढ़ने का कोशिश तो करता है, लेकिन इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन होती है। उम्र इतना, इस उम्र में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होती है, क्रिएटिव माइंड्स होता है, तो बच्चे आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। तो हम सारे पेरेंट्स हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए अपने बच्चों का वेट मत करिए, दुनिया के दूसरे की गलतियों से सीखिए। क्योंकि चाणक्य ने ये बोला था कि जो इंसान अपनी गलती से नहीं सीखता है ना, अपनी गलती से सीखेगा तो उम्र कम हो जाएगा। दूसरे की गलतियों से सीखिए, तो उससे क्या होगा कि आप जल्दी सीख पाएंगे। तो हम ये बोलना चाह रहे थे कि जितने सारे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा सीरियसनेस लाइए। ठीक है, क्योंकि देखिए कहानी सुनिए, कहानी देश का अलग हो चुका है। सोचिए कोटा जैसे कितने बड़े, जहाँ पे है ना बोला जाता है कि सबसे ज्यादा बच्चे आईआईटी नीट क्वालिफाई करते हैं, समझ में आ गया। और सबसे हम लोग एजुकेशन फील्ड में सबसे फेमस जगह कोटा को माना जाता है। तो आप उस जगह में बच्चे अपनी जिंदगी को खत्म कर दे रहे हैं। हम लोग अपनी, मेरी भी बहन होगी, मेरे भी भाई पढ़ने जाते हैं लोग, तो इस एक्सपेक्ट से बच्चे कुछ ना कुछ सीख के आएगा बच्चा। लेकिन देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जमाना बदल चुका है। आप बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं, बच्चे के दिमाग में क्या चलता है क्या नहीं चलता है। बच्चा थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, सोचता है जिंदगी को खत्म कर ले, क्योंकि आपने उसको इतना सुख सुविधा दिया होता है, स्ट्रगल तो कोई बच्चा किया नहीं होता कभी लाइफ में। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ ताकि ज्यादा समझ में आएगा। देखिए एक इंसिडेंट मैं आपको शेयर करता हूँ। ये जो इंसिडेंट है, ये देखिए गूगल का डाटा है, आप गूगल पे सर्च करके पता कर सकते हैं। 2022 में रिकॉर्ड किया हुआ डाटा हुआ है। 1,71,000 लोगों ने सुसाइड से अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। क्यों खत्म कर लिया? आप रील्स देखेंगे, आप चाहेंगे 10 सेकंड में सब कुछ हो जाए, 10 सेकंड में मोटिवेट हो जाए, 20 सेकंड में मोटिवेट हो जाए, तो फिर आपके दिमाग में नेगेटिव इमेज बनेगा ही बनेगा। पॉइंट नंबर 2 देखिए 4.2% इंक्रीज हुआ 2021 में और 27% जंप हुआ 2018 में। ऐसा क्यों हुआ? देखिए ये जो टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ, जो हर घर में मोबाइल है, स्मार्टफोन है ना आया, उससे बच्चा रील्स में क्या देख रहा है, जैसा देखता है। स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला था? इंसान जैसा देखता है, जैसा सोचता है, वैसा ही बन जाता है।
तो बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, इसमें तो आप बाउंडेशन नहीं लगा सकते। उम्र की ज्यादा की बातें देख लेता है, ठीक है, इंसान जैसा देखता है वैसा करने का मन करता है। तो इससे क्या होगा, 2018 के बाद से डायरेक्टली 27% सुसाइडल रेट बढ़े पूरे ओवरऑल इंडिया में। इसमें हमारे पेरेंट्स भी और आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है। तो प्लीज मैं बोल रहा हूँ कि जो भी पेरेंट्स के गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, तो अपना थोड़ा समय निकाल के बच्चों से बातें करिए, बच्चों के साथ समय स्पेंड करिए, बोलिए कि तुम्हारे दुख सुख में हम साथ रहेंगे। भगवान ने तुम्हें, पहला भगवान माँ बाप होते हैं जो तुम्हें को केयर करने के लिए बनाया गया है। मम्मी माँ बोले मुझसे कि बाबू मैंने तुमको 9 माह गर्भ में पाला, दुनिया दिखाया, वहीं पर चलना सिखाया, फिर तुमको किसी दूसरे से, हमसे मोहब्बत तुमसे कौन कर सकता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने मम्मी भी अपने बच्चे से रोज बातें करें। बेटी या बेटा जब बाहर पढ़ने भेजे जाते हैं उनसे रोज बातें करें, उनको मोटिवेट करें। अगर आपकी बात नहीं मानते हैं बच्चे, तो आप अपने रिलेटिव में कोई पढ़े लिखे इंसान होंगे उनसे बोलिए, कोई आपके सर अच्छे से जान पहचान होंगे उनको सर को बोलिए कि उनसे दोस्ती करें, उनसे बातें करें, उनसे पूछिए क्या लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। कोई बच्चा हो सकता है शेयर ना कर पाता हो बात, तो उनसे दोस्तों से बोले कि उनके बारे में पता लगाओ। कहीं कोई अपनी बुराई अपने से नहीं बताता है, दूसरे से पता करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं चाहती कि आपका बच्चा हर जगह सेफ रहे, बाहर में सेफ रहे, डिप्रेशन का शिकार ना हो, गलत कदम ना उठाए, जिंदगी को खत्म ना करे। इसीलिए आपने सुनते आए में न्यूज में तो सुन लेते होंगे, लेकिन उसके बाद खत्म होती है। बहुत बड़ा मेजर इशू है, 27% का बढ़ोतरी हुआ है कोटा में, तो 150% की संख्या, 150% में 150% संख्या बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? हर बच्चे के पास फोन है। फोन में मैं मानता हूँ अच्छी चीज है, लेकिन उस मोड में मजे वाली चीज बहुत अच्छी लगती है। तो उसी लिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो केसेज हैं ये दिल दहला देने वाली है, ये मेजर इशू है, ये हमारे भाई बहन के साथ भी हो सकता है और आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। तो इसी में आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने बच्चों से रोज बातें करें, रोज मोटिवेट करें। आपकी बात बच्चा नहीं सुनता है तो किसी टीचर के थ्रू मोटिवेट करें, क्योंकि देखियो आप जब बच्चे से बात करोगे, आप जब बच्चे से बात करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ठीक है आपकी बात में बच्चा नहीं मानता है। याद करिए वो दिन जिस बच्चे को गुमराह करके डिमोटिवेट करके मोटिवेट करके उसको जब आतंकवादी बनाया जा सकता है, तो उस बच्चे को मोटिवेट करके आईएएस इंसान या अच्छा इंसान क्यों नहीं बनाया जा सकता है? तो अल्टीमेट पर्पस क्या है हम लोग का? अच्छा इंसान बनना है। कितना ही पढ़ाई कर ले, कितना ही भगवत गीता रामायण पढ़ने से हमको क्या फायदा होगा? फायदा यही होना चाहिए कि हम हैप्पी रहें, खुश रहें। अब सबको जाहिर सी बात, सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं होने वाला है। 15 लाख बच्चे भाग लेते हैं तो सबका गवर्नमेंट जॉब तो नहीं हो जाता है। 10,000 आईआईटी में सीटें हैं, कुछ मेडिकल में सीटें हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब में सीटें हैं। सब लोग गवर्नमेंट नहीं होता है, लेकिन क्या वो लोग जिंदगी खत्म कर लेते हैं? नहीं खत्म करते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब पा लेते हैं, क्या उनकी जिंदगी, पूरे सब लोग की जिंदगी अच्छी हो जाती है? नहीं हो जाती है। इस पूरी कहानी से क्या शिक्षा मिलता है कि हम लोगों को अपने लाइफ के प्रति सजग रहना है, अपनी प्रॉब्लम्स को मिल बांट के शेयर करना है, माँ बाप भाई बहन सबसे शेयर करना है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप लोग बोलते हो कि नहीं सक्सेसफुल, ये जो लड़की है ये एनआईटी पटना आप लोग जानते होंगे। एनआईटी पटना इन्होंने कल अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जिंदगी में सुसाइड नोट में लिखती है कि मैं डिप्रेशन में थी। सोचिए जिन लोग एनआईटी का एग्जाम्स, पता आईआईटी के एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ये कॉलेज मिलता है एनआईटी पटना, लगभग को पता होगा लाइफ सेटलमेंट हो गया था, कुछ दिन के बाद पैकेज लगने वाला था। एनआईटी की स्टूडेंट थी, गर्ल्स थी, और इन्होंने जिंदगी को खत्म कर लिया। इनके फैमिली में क्या बीतता होगा आप लोग तो सोच भी नहीं सकते कि जिस माँ ने 9 महीना गर्भ में पाला, उंगली पकड़ के चलना सिखाया और ये दुनिया दिखाया, और 22 साल तक लाल प्यार से पाल पोस के बड़ा किया, और उन्होंने अपनी एक छोटी सी डिसीजन के लिए जिंदगी खत्म कर ली, तो उनसे हम क्या कंपेयर कर सकते हैं? तो आप लोगों से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों से रोज बातें करते रहिए। जो बच्चे सिलेक्ट हो गए, जो बच्चे नहीं सिलेक्ट हुए, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कहें कि अभी का माहौल बहुत खराब चल रहा है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हमेशा रोज बच्चों को कोचिंग में, अपने कोचिंग में रोज गाइडेंस करते रोज मोटिवेट करते रहता हूँ कि बाबा कोशिश 100% अपना दो, हो गया तो भी अच्छा है, नहीं हुआ तो भी अच्छा है। ये पीछे तो क्लब का सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उनके काउंसलर ने क्या बोला था कि बेटा सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ है कि तुम इस लायक नहीं हो, सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि तुमको भगवान इसलिए बड़ा कुछ देना चाहता है। सब नहीं फेल हुआ अपनी जिंदगी में, ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। अब देखिए अब लोग नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, ये हमारे नीट के 2017 बैच के नीट के टॉपर थे, इन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। सोचिए टॉपर स्टूडेंट्स जो नीट, इतने बड़े नीट एग्जाम्स होती है, जैसे जो डॉक्टर बनने के लिए हम एक एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर कॉलेज में, बड़े बड़े जो कॉलेज होते हैं उनमें एडमिशन लेने के लिए एक एग्जाम लिया जाता है। उस एग्जाम का नीट नाम दिया गया है, जैसे एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। उस एग्जाम्स के सबसे टॉपर स्टूडेंट थे, रैंक 1 लाए थे, 25 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते, उसमें रैंक 1 लाना होता है। उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया।
वो भी जब भी डॉक्टर बनने के बाद एमडी का कोर्स कर देता, वो उन्होंने खत्म कर ली जिंदगी को। देखिए, तो माँ ने उनको जन्म दिया, उन्हें पर चलना सीखा, क्या कमी था उनके पास, सब कुछ था। फिर भी ये डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कितनी एकेडमिक नॉलेज है, कितनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का नॉलेज है। आपको लाइफ के प्रॉब्लम से लड़ने आ रहा है कि दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, और आपकी फैमिली आपके साथ है कि नहीं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अपने बच्चों को बताइए कि माँ बाप फैमिली जो होता है ना, ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है। जब तुम गलती करते हो तब तुम्हारे दुश्मन से तुमको ट्रीट किया जाता है, तो तुम अच्छा करोगे सबसे ज्यादा खुशी मुझे होता है, फैमिली को होता है। ये बच्चों को समझाइए, बच्चे बुरे नहीं होते, चिल्ड्रंस आर नॉट बैड, सिचुएशंस आर बैड, ठीक है। बच्चे कभी बुरे नहीं होते, अगर उस बच्चे को जैसा माहौल मिलेगा वैसा बच्चा ढल जाएगा। अगर अच्छा माहौल मिलेगा तो बच्चा अच्छा बन जाएगा, खराब माहौल मिलेगा तो बच्चा खराब बन जाएगा। तो कोई मम्मी के पेट से बुरा सीख थोड़ी ना आता है, वो आसपास की माहौल ही उसको बुरा बनाता है। तो आप कोई बात नहीं, आसपास की माहौल जब उसको बुरा बना सकता है, हम उसको अच्छा भी बना सकते हैं, इसमें क्या है, इंसान में बुराई कभी भी आ सकता है। तो इसीलिए अपने बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहे, गाइडेंस करते रहे, और उनको बता दे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उनके सर से बैठ के बातें करें। अगर नहीं बात करें, 10 लाख का जमीन, 10 लाख का आप जमीन खरीदते तो उसके लिए आप लोग रजिस्ट्री कहाँ कहाँ दौड़ते रहते हैं। आपका करोड़ों का बच्चा, उसके लिए आप रोज 10-15 मिनट निकाल नहीं सकते, रोज 1 घंटा उसकी पढ़ाई के बारे में बात नहीं कर सकते, ठीक है। बच्चों को फ्रीडम्स देते दीजिए, लेकिन उसके साथ रिस्ट्रिक्शन भी दीजिए कि तुम ठीक है, इस उम्र में तुम ये कर सकते हो, कि काउंसलर से मिलाइए, बड़े बड़े अधिकारी से मिलाइए, जो घर में फैमिली में जो बड़े बड़े रिलेशन में लोग हैं उनसे मिलाइए, उनको बोलिए उनको कन्विंस करने के लिए, बातें करें, उनको दोस्त को बोलिए, बातें करें, कोशिश करेंगे हो ही जाएगा। ऐसा कोई नहीं होता है कि नहीं होता है, सब लोग बचपन में थोड़ा ज्यादा मस्ती करते हैं, थोड़ा कम मस्ती करता है, लेकिन लाइफ एंड करने देयर इज नॉट सॉल्यूशन। ये लाइफ एंड करने सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होता है। आज मैं कितना दिन से सोच रहा था इस पे मैं बात करूं, ठीक है। ये मेरे भाई भी हो सकते हैं और आपके भाई भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखिए कोटा में, देखिए कोटा में नीट वाइज भी दिया हुआ है, कब सुसाइड्स हुए हैं फरवरी में। ये देखिए कोटा में बच्चे, कोटा के बच्चे की उम्र कितना होती है, 15 साल की उम्र में 10th पास करते हैं। 17-16 साल के बच्चे, उनको क्या टेंशन है, माँ बाप के छांव में पलना पड़ना होता है, इतना भी क्या हो जाएगा। क्या डॉक्टर स्वप्निल राधाकृष्णन क्या था, IIT थे? नहीं थे IIT, ठीक है। क्या हो जाएगा, नहीं हुआ, कोशिश किया 100% दिए, नहीं हुआ, ठीक है। जरूरी से नहीं उससे लाइफ खत्म हो जाएगा, जरूरी से लाइफ खत्म हो जाएगा हमारा। देखिए ये बच्चे, तो जिनके बच्चे भी कोटा भेजा गया है, चले गए हैं, जा रहे हैं, तो मुझसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाँ जो विनती करता हूँ कि अपने बच्चे से बात करिए, मोटिवेट करिए, उनके टीचर से बात करिए, ठीक है। बिन बुलाए तो उनके रूम में चले जाइए, बिन बताओ उनके रूम में चले जाइए, पता करिए कि मेरा बच्चा क्या कोई गलत रास्ते में नहीं जा रहा है, चेक तो करना बनता है। इस उम्र में तो आदमी भटक सकता है गलत रास्ते में, ठीक है। तो बिन बताए कि उनके रूम में चले जाइए, उनके टीचर से मिलिए, जाकर बात करिए उनको, ठीक है। हो गया नहीं, देखो तुम अच्छा से अपना तैयारी करो, पढ़ाई करो, नहीं हुआ लाइफ एंड करना, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। और रही बात मोटिवेशन डिप्रेशन की, क्या बात है उसमें, मोटिवेशन डिप्रेशन की क्या बात है, माँ बाप है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और रही बात लाइफ में सब कोई कुछ ना कुछ कर ही लेता है, और पॉइंट नंबर सब लोग कुछ कर, क्या हुआ, सबको तो गवर्नमेंट जॉब ऐसे भी नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि हमारे देश में सिर्फ 60% ऐसे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब है, तो क्या 93% लोग जिंदगी खत्म कर ले रहे हैं, नहीं। और मोटिवेशन में क्या, बड़े, मैं हमेशा बच्चों को बोलती रहता हूँ, किसी डॉक्टर सरपरी राधाकृष्णन की जूनी को पढ़िए बुक्स में, बच्चों को बचपन से दिलवा इस बुक्स को पढ़ने के लिए। APJ अब्दुल कलाम की जूनी को पढ़िए, क्यों पढ़ने के लिए मैं बोलता हूँ, क्योंकि बच्चा अगर उनकी जूनी को पढ़ेगा, नेल्सन मंडेला की जूनी को पढ़ेगा, तो जब उस बच्चे के लाइफ में प्रॉब्लम आएगा तो उनको रियलाइज होगा, बच्चा को रियलाइज होगा कि नेल्सन मंडेला 28 साल तक अपनी जिंदगी को जेल में गुजार लिया था, तो मैं, मेरे लिए इतना छोटा प्रॉब्लम है, मैं इतना टेंशन क्यों ले रहा हूँ। उनको भी तो जिंदगी खत्म कर सकते थे अपना, ठीक है। बिना मतलब का गांधी जी को कितनी बार जेल में अंग्रेजों ने डाला, कितना सताया, वो भी तो अपनी जिंदगी को खत्म कर सकते थे ना, लेकिन नहीं किया उन्होंने। APJ अब्दुल कलाम भी तो, उनके घर में उनकी मम्मी, उनकी बहन ने अपने हाथ का कंगन बेच दिया था उनको पढ़ने के लिए, तो क्या वो भी जिंदगी खत्म कर लेते थे। कंगन बेचने के बाद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ एयरफोर्स में, तो भी जिंदगी खत्म कर सकते थे। जिंदगी खत्म करना सोल्यूशन नहीं है। बच्चों को ये सब चीजें कब आती है, जब बच्चा अकेला रहता है, ठीक है, उनको लगता है मेरा कोई नहीं है ना, सब लोग मुझे डांट फटकार रहे हैं, उसको लगता है मेरा दुनिया में कोई नहीं, इसमें दुनिया में रहने का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। उसको जिंदगी को खत्म करना चाहता है, जिंदगी का खत्म करना ये सॉल्यूशन नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ, ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, उसके साथ रहिए, कोशिश करिए। बच्चा, सारा बच्चा डॉक्टर नहीं बनता, उसके इंटरेस्ट को समझिए। सब बच्चों को मैथ नहीं समझ में आता, सब बच्चों को साइंस नहीं समझ में आता, सब बच्चों को हिस्ट्री कुछ और भी बना है। अब APJ अब्दुल कलाम, चाहे सचिन तेंदुलकर की मम्मी पापा फोर्स किए होते कि तुमको, हाँ ना, गाना गाना है, तो अच्छा से गाना भी नहीं गा पाता, ना अच्छा से क्रिकेट खेल पाता,
तो जो बच्चा जिस उम्र में जो करना चाहता है ठीक है, कभी उसका मन भटकते रहता है लेकिन सीखता भी तो है उससे। तो पॉजिटिव लेना है बच्चों को और अच्छी गाइडेंस देना है और अच्छे सर से उनको मुलाकात करवाइए कि भाई जो इंसान बच्चों को है ना डिमोटिवेट करके है ना मोटिवेट करके उसको आतंकवादी बना सकता है, देश के प्रति दुर्भावना कर सकता है, तो वो इंसान उसको मोटिवेट भी करके अच्छा इंसान बनाया जा सकता है। ठीक है, कोई मम्मी के पेट से थोड़ी ना गंदा बच्चा बन के आता है, आसपास का माहौल से थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है, तो इतना सीरियस नहीं लेना है। ठीक है, अपने बच्चों से बात करिए, उनको कन्विंस करिए, आवाज नहीं तो कल समझ जाएंगे। पौधा को पेड़ बनने में समय लगता है, ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, उनसे बातें करिए, उनको समझदारी 2-4 साल बाद होता है, किसी को 2-4 साल पहले हो जाता है, रियलाइज हो जाएगा व्हाट इज गुड व्हाट इज रॉन्ग, उनको डिसीजन समझ में आ जाएगा कि ये अच्छा है ये बुरा है, ऑटोमेटिक वो अपने सही रास्ते पे आ जाएंगे। बस तो उस समय का आपको वेट करना होता है और आपको दिन भर दिमाग लगाना होता है कि बच्चे को क्या करना होता है। और बच्चों को बताइए कि जिनको लगता आज कि इम्पॉसिबल नाम का कोई भी चीज नहीं होता है, जिनको आज भी लगता है ना कि हम अकेला कुछ नहीं कर सकते, तो याद करिए महात्मा गांधी को, जिन्होंने अकेला ही चला था, पूरा दुनिया उनके पीछे चला था। जिनको आज भी लगता है कि सिर्फ औरत ही अच्छा खाना बना सकती है, तो याद करिए संजीव कपूर को, जिन्होंने पुरुष होने के नाते पूरा दुनिया को खाना का स्वाद चखाया था। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हजारों एग्जाम्पल है जिनको लगता है कि हम पृथ्वी पे भी सिर्फ रह सकते हैं, तो याद करिए ने चांद पे जाके दिखाया था। तो इसीलिए बड़ा हजारों एग्जाम्पल है, बच्चों को बताइए तो, समझाइए तो, किताबें तो पढ़िए पढ़ने के लिए। ठीक है, और वो किताब जब पढ़ेंगे तो किसी की जीवनी को पढ़ेंगे तो पूरी जिंदगी को मोटिवेट रहेंगे, और रील्स देखेंगे, इंस्टाग्राम पर रील्स देखेंगे तो सिर्फ एक पल मोटिवेट रहेंगे, कुछ दिन मोटिवेट रहेंगे। लेकिन अगर बच्चे किसी की जीवनी को पढ़ते हैं, 10-20 दिन लगाते हैं और जीवनी को पढ़कर, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी है, रिंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान, इंटीग्रेटेड माइंड की बुक्स है, नेल्सन मंडेला की जीवनी है, मदर टेरेसा की जीवनी है। ठीक है, इनकी जीवनी सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जीवनी है, स्वामी विवेकानंद की जीवनी है, इनकी जीवनी को पढ़िएगा तो आप 50-60 साल ज्यादा समझदार हो जाइएगा। कैसे हो जाइएगा मैं बताता हूँ। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने जितना जिंदगी भी जिया, जितना वर्ष भी जिया, उस जिंदगी का पूरा निचोड़ उन्होंने अपने बुक्स में लिख दिया। उस बुक्स पढ़ के हम उनकी 60 साल की बातों को हम लोग एक बुक्स में 6-7 महीना में सीख सकते हैं। यानी हमारा सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जो समझदारी होती है ना, वो हमारा 60 साल से ज्यादा हो जाएगा। उनकी जीवनी की पूरी चीज को हम सारांश में ले सकते हैं। और जब हमारे लाइफ में टफ सिचुएशन आएगा, ऑटोमेटिक माइंड जो होगा वो बोलेगा उनके साथ भी तो वैसा हुआ था, उन्होंने जिंदगी तो खत्म नहीं किया। तो खत्म सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन, सुसाइड सॉल्यूशन नहीं है। तो हमको आशा होगा कि मेरी वीडियो से एक भी बच्चों को लाभ हुआ होगा, तो कृपया इसको अपने भाई बहन दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और अपने पेरेंट्स को, मैं सबसे ज्यादा मैं बोलता हूँ पेरेंट्स को, कि अगर एक बच्चा आत्महत्या करता है तो हत्यारा माँ बाप के साथ टीचर भी होता है। हम अगर कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसमें हत्या का जिम्मेदारी हमारा भी है, क्योंकि हमने उसको अच्छा से नहीं पढ़ाया, अच्छा से गाइडेंस नहीं दिया, अच्छा संस्कार नहीं दिया, तभी बच्चा ने जिंदगी खत्म किया। और दूसरी पॉइंट में कि माँ बाप भी इसका उतना ही हकदार है जितना टीचर है। और कोई बच्चा अपनी जिंदगी को खत्म करता है तो उतना जितना माँ बाप, जितना टीचर हकदार है, उससे दुगना माँ बाप हकदार है। क्योंकि दोनों अगर अच्छा से बच्चों से बात किए होते, कन्विंस किए होते, मोटिवेट किए होते, तो शायद बच्चा ये डिसीजन नहीं ले पाता और किसी की जिंदगी खत्म नहीं होती। ठीक है, और इसी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सारे बच्चों से, सारे पेरेंट्स से, प्लीज 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 अपने बच्चों से बात करिए, उनको मोटिवेट करिए, उनके अच्छे रिलेशन में जो भी पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग उनसे मिलवाइए, उनसे दोस्ती करें, उनसे दोस्ती करवाइए, वो ऑटोमेटिक उनकी बातों को सुनेंगे। आज नहीं तो कल सुनेंगे, समझदारी थोड़ा लेट आता है, थोड़ा पहले आता है। तो आज की वीडियो में इतने ही आते हैं। ठीक है, तो मेरी एक लाइन हमेशा याद रखिएगा कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, देखो और सुधार करो। जब तक सफलता नहीं मिलती नींद चैन को त्यागो तुम, लड़ाई का मैदान मत छोड़ भागो तुम, कुछ किए बिना जयजयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो आज के बस इतने रहने